हाय दोस्तों, सबसे पहले मेरे एनहांस ब्रदर्स एंटरटेनमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो सर्वप्रथम भारत में प्लेन उड़ाई थी, या कह सकें कि प्लेन उड़ाने की हिम्मत रखी थी। तब से फिर आगे की महिलाएं प्लेन उड़ाना शुरू कर दी। भारत की पहली महिला पायलट मात्र 21 साल की उम्र में विमान उड़ाकर इतिहास रच दिया था। महिलाओं को आज़ादी और अपनों का साथ मिल जाए तो आसमान की ऊंचाइयों को नाप सकती हैं। ऐसा ही कुछ सरला ठाकुर ने 1936 ईस्वी में किया था। 21 साल की उम्र में उन्होंने साड़ी पहनकर उड़ान भरी और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गईं। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट किस देश में हैं? जी हाँ, ये भारत में है। हम किसी भी अन्य देश की तुलना में महिला पायलटों के अनुपात में सबसे ऊपर हैं। यहाँ के आसमान में महिलाएं राज करती हैं। भारतीय विमानन कंपनियों में करीब 12.4% महिलाएं पायलट हैं, जो विश्व औसत पर 5.4% से भी अधिक हैं। देश की महिलाओं को आसमान में उड़ने के लिए ये पंख दिए थे, जिनका नाम है सरला ठाकुर। भारत की पहला महिला पायलट सरला ठाकुर ने भारतीय परंपरा का मान रखा था। सरला ठकराल का जन्म 8 अगस्त 1914 को दिल्ली में हुआ था। महज 16 साल की उम्र में उनकी शादी पायलट पीडी शर्मा के साथ हो गई थी। सरला को लोग प्यार से मती कहते थे। शादी के कुछ ही समय बाद पीडी शर्मा ने देखा कि उनकी पत्नी मती को उड़ान भरने और विमानों में के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा है। उसको देखते हुए उन्होंने मती की इस रुचि को पंख देने का फैसला लिया। अपने पति का साथ और प्रोत्साहन पाकर सरला ने जोधपुर फ्लाइंग क्लब में ट्रेनिंग ली। इस तरह बनी भारत की पहली महिला पायलट। ट्रेनिंग के दौरान पहली बार उन्होंने साल 1936 ईस्वी में लाहौर में जिप्सी मात नाम का 2 सीटर विमान उड़ाया था। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारतीय परंपरा का मान रखते हुए साड़ी पहनकर पहली सोलो फ्लाइट में अपनी उड़ान भरी थी। सरला ठाकराल ने 1936 ईस्वी में लाहौर में जिप्सी मात नाम का 2 सीटर प्लेन उड़ाया। फ्लाइंग टेस्ट पास करने के बाद सरला अंदर से पायलट बनने के लिए तैयार हो चुकी। को अपना ए लाइसेंस हासिल करने के लिए करीब 1000 घंटे तक प्लेन उड़ाने का अनुभव करना था। वह उस समय महज 21 साल की थी जब उन्होंने यह कारनामा करके दिखाया और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बनी। उस उड़ान के बाद सरला ने कहा, जब मैंने पहली बार प्लेन उड़ाया तब न केवल मेरे पति बल्कि मेरे ससुर भी खुश और उत्साहित थे। उन्होंने मुझे फ्लाइंग क्लब में दाखिला दिलाया। मुझे पता था कि मैं पुरुषों के इस कार्य में महिला होने के बावजूद डटी हुई हूँ, लेकिन मैं उन पुरुषों की प्रशंसा करती हूँ जिन्होंने मेरा समर्थन किया और हौसला बढ़ाया। एक हादसे ने उनकी जीवन ही बदल दिया। साल 1939 में जब दुनिया में द्विपक्षीय युद्ध की तैयारी चल रही थी, तब यह दौर सरला ठाकराल के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। इस साल हुई 2 घटनाओं के कारण सरला की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उस साल सरला ने पति पीडी का एक विमान क्रैश में निधन हो गया। सरला की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने की वजह से उनको अपनी ट्रेनिंग बीच में छोड़नी पड़ी। सरला उस दौरान एक कमर्शियल पायलट बनने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी सरला ठकराल ने हार नहीं मानी। सरला ठकराल हिम्मत से शुरू से अपना जीवन शुरू किया। उन्होंने लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, जो अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया है, से फाइनल आर्ट और चित्रकला की पढ़ाई पूरी की। फाइनल आर्ट और चित्रकला का अध्ययन करने के बाद वह दिल्ली आ गई। दिल्ली आकर उन्होंने पेंटिंग और डिजाइनिंग से अपने नए करियर की शुरुआत की। साल 1947 में आज़ादी के बाद जब सरला दिल्ली आई, तब उन्होंने खुद को एक उद्यमी के तौर पर खड़ा किया। साल 1948 में उन्होंने आरपी ठकराल से शादी कर ली। दूसरी शादी में भी सरला को एक बेटी हुई,
15 मार्च 2008 को 91 साल की उम्र में सरला ठकराल का निधन हो गया। सरला ठकराल की उपलब्धियां भारतीय महिलाओं को प्रेरणा देने वाली हैं। उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। हमें ऐसी महिला पर गर्व है। धन्यवाद।